जेडीयू का अभी भी मांग है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब इसी को बिहार की भाषा में थेथराई कहते हैं। नीतीश कुमार कुछ दिन में ये भी भूलने वाले हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि केरल के मुख्यमंत्री, जो उनकी दिमागी हालत बिगड़ रही, जिसके समझते भी होंगे निशांत कुमार की मेरे फादर बिल्कुल खिसक गए हैं, तब भी वो वही बोलेंगे, क्योंकि निशांत कुमार का भी आज जो भी महत्व है इसलिए क्योंकि उनके पूज्य पिता मुख्यमंत्री हैं, नहीं तो ऐसे निशांत कुमार को कौन। चुनाव नजदीक है और अभी भी नीतीश कुमार की हरकतें जो है अभी भी सामने आती है, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज उनकी नजर आ जाती है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सही कहा आपने, जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, उनका जो दिमागी हालत उनकी है वो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। और पिछले 2-3 साल में बहुत सारी घटनाएं हैं जो आप कह सकते हैं कि उनका व्यवहार असामान्य रहा है। जैसे कि अभी कुछ महीने पहले यही पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, उसमें मंच पर राष्ट्रगान हो रहा था और अचानक पलटू राम ने मतलब बंदरों की तरह उछल कूद शुरू कर दी। जबकि एक स्कूल का छोटा बच्चा भी रहता है, उसको भी इतनी समझ रहती है कि राष्ट्रगान के समय आपको सम्मान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा रहना है, कि स्कूल का छोटा बच्चा भी जानता है। और मुख्यमंत्री कूद रहे थे, उसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। उसके बाद इसी साल 30 जनवरी को पटना में शहीद दिवस था, गांधी जी की पुण्यतिथि थी। उस दिन बिगुल बजाया गया और कहा गया कि मतलब उस समय 2 मिनट का मौन रखना होता है आपको शहीदों के सम्मान में। तो पलटू राम ताली पीटने लगे, बताइए। अब बगल में विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने मतलब उनको हाथ पकड़ के रोका। तो इस तरह की असामान्य हरकतें करते हैं। एक बार वो एक महावीर चौधरी हैं, कांग्रेस नेता, उनकी पुण्यतिथि में गए थे, तो उनको हाथ में फूल दिए गए मुख्यमंत्री को, और उनको महावीर चौधरी की तस्वीर पर फूल डालने थे, तो उन्होंने जाकर अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा दिए फूल, महावीर चौधरी के बेटे के सर पर चढ़ा दिए, उनको जीते जी मतलब श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। एक बीमारी हो गई है पलटू राम की कि किसी किसी को दौड़ के मतलब पैर पकड़ने लगते हैं। गंगा पथ के उद्घाटन में जो निर्माण एजेंसी है, उसके ठेकेदार का मुख्यमंत्री ने कहा मैं आपके पैर पकड़ूंगा, दौड़ने लगे। अब अजीबोगरीब स्थिति मतलब उत्पन्न हो गई। सीनियर आईएएस अधिकारी जो है वो उनको रोक रहे हैं, रुक जाइए सर, पैर नहीं पकड़िए, क्या हो रहा। और महिलाओं को लेकर तो मुझे लगता है नीतीश कुमार किसी कुंठा के शिकार है ना, कि महिलाओं के बारे में तो इनके उपस्थिति में इनका और अजीबोगरीब व्यवहार हो जाता है। अभी 1-1.5 साल पहले उन्होंने एक भाषण दिया था, विधानसभा में भी विधान परिषद में भी भाषण था परिवार नियोजन पर, लेकिन बहुत ही फूहड़ और अश्लील भाषण था, है ना। और इस पर इतना हंगामा हुआ कि अंत में इनको खेत प्रकट करना पड़ा, है ना। 1-2 साल पहले देखिए क्या हुआ, बोधगया में एक समारोह था, पलटू राम मंच पर गए तो महिला उद्घोषिका थी, उन्होंने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं, तो पलटू राम उस महिला से चिपक गए, बोले कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले का भी घटना आया है एक महिला के साथ। जी जी, अभी एक उसको आरजेडी ने शेयर किया, एक महिला है वो कुछ बोल रही है और पलटू राम उसका मतलब कंधा पकड़ के इधर से उधर कर रहे हैं, और महिला की स्थिति असहज हो रही है। तो ये क्या है ना। और एक उनके कैबिनेट में 3 चौधरी बंधु हैं, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी। वो चौधरी बंधु का यही काम है कि जब कोई मतलब मुख्यमंत्री इस तरह का कुछ काम करने लगे अनर्गल, तो वो लोग मुख्यमंत्री का कंधा पकड़ के बोलते हैं चला जाए सर, चला जाए सर। क्या कॉमेडी चल रही है। अब तो मैं यही लोगों से बोलता हूँ कि भाई बिहार के लोगों को कि बहू बेटियों की इज्जत को बचाइए नीतीश कुमार से, है ना। इस पर मैंने एक गीत भी लिखा है, 2 पंक्तियां सुनाता हूँ कि सीएम का दिमगवा अब करता नहीं काम, सीएम का दिमगवा अब करता नहीं काम, औरत पर झपट्टा मारे पलटू राम। तो यही बिहार की स्थिति हो गई है, महिलाओं पे झपट्टा मार रहे हैं। झपट्टा मारना शुरू कर दिया है पलटू राम ने। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि अपनी बहू बेटियों को पलटू राम से दूर रखें। इतनी सारी एक्टिविटी जो है उनकी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए जो है और जेडीयू जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जेडीयू का अभी भी मांग है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब इसी को बिहार की भाषा में थेथराई कहते हैं ना। पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है, और आप 25 से 30 नीतीश, फिर कहिएगा 30 से 35 भी नीतीश, 35 से 40 भी नीतीश, है ना। और नीतीश कुमार कुछ दिन में ये भी भूलने वाले हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि केरल के मुख्यमंत्री, जो उनकी दिमागी हालत बिगड़ रही जिस तेजी से। देखिए, हमारे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है, वहाँ ज्योति बसु 25 बरस तक सीएम रहे, और बाद में उन्होंने खुद कहा कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझे आराम चाहिए, और उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया था।
तो इतनी समझ तो नीतीश कुमार में रहनी चाहिए ना कि जब आपके दिमाग में उम्र का सब पर असर पड़ता है, ये तो एक प्राकृतिक चीज़ है। जब आपका असर हो गया है, जब इस तरह से आपकी हरकतें करने लगा, आप छोड़ दीजिए। आप तो पूरे अपनी तो इज़्ज़त आपकी गई ही, पूरे बिहार की इज़्ज़त आप खराब कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में बिहार का मज़ाक उड़ रहा है कि किस मानसिक रोगी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। बिहारी लोग 13 करोड़ बिहारियों पर एक मानसिक रोगी हुकूमत कर रहा है। तो ये तो बहुत खराब बात है ना। आप नीतीश कुमार की बात करें कि उन्हें जी, इस्तीफा दे देना जी। चाहिए, लेकिन उनके बेटे जो हैं जब उनसे बाइट लिया जाता है, जब वो मीडिया के सामने आते हैं, तो वो भी यही डिमांड करते हैं कि अगला बार मेरे पिताजी को ही मुख्यमंत्री बनाया अब वो जाए। तो बेटा क्या करेगा, है ना? हम्म, पितृभक्ति कर रहा है ना, वो तो अपना पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, तो वो अपने पिता को ये कर रहा है। मन ही मन समझते भी होंगे निशांत कुमार कि मेरे फादर बिल्कुल खिसक गए हैं, तब भी वो वही बोलेंगे, क्योंकि निशांत कुमार का भी आज जो भी महत्व है इसलिए क्योंकि उनके पूज्य पिता मुख्यमंत्री हैं, नहीं तो ऐसे निशांत कुमार को कौन जानेगा। तो वो तो अपना पितृभक्ति में कर रहे हैं।